आज अयोध्या प्रभु श्री राम का दर्शन करने सारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा को हम थोड़ा सा आपको प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि पूर्णिमा को खाली क्यों कहते हैं। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन को लेकर पंडित राम को जीवन समर्पित कर दिया था, उन्हीं की बहन आपको बता दें लंबे अभ्यास लंबे संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम लला का मंदिर बन गया और बुखारी बंधुओं का जो त्याग था वो भी का त्याग किया जाता है। उनकी बहन आज प्रभु श्री राम का दर्शन करने आई है। आइए सुनते हैं तो जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं 1990 से लगातार समझ लीजिए यहाँ आ रही हूँ और तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में एक लंबा परिवर्तन देखने को मिलता है। तब अयोध्या एक दबी कुचली सी और बहुत रोई रोई सी लगती थी। मैं आपको सच बात कहूँ तो तब अयोध्या में आते थे तो लगता था कि हर जगह कुछ सन्नाटा सा है, कुछ उदासी सी है। पर आज जब अयोध्या आती हूँ तो यहाँ का एक हिस्सा खिलता स्वरूप देखने को मिलता है। अयोध्या में डेफिनेटली इतना विकास हुआ है। आज हम जिस स्टेशन पर बैठे हैं अभी, वो स्टेशन की स्थिति आप देखिए कि एक वर्ल्ड क्लास वाला इन्होंने एक यहाँ पर बनाया है स्टेशन में, और अयोध्या का निरंतर विकास हो रहा है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में अयोध्या बहुत ही उन्नत नगरी के रूप में एक नजर आएगी। देखिए 33 वर्ष बीत चुके हैं। 33 वर्षों में आज भी वो घटना ऐसे ही लगता है कि वैसे मेरे मन मस्तिष्क में अभी भी अंकित है। 2 नवंबर की दिन की बात है। तो वर्ष की शुरुआत हमारी बहुत मैंने ऐसा मैं कहूँ कि मन में कहीं बहुत दिक्कत लग रही थी। माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था, बेचैनी सी। हाँ बहुत अंदर से बहुत बेचैनी, और ये बेचैनी समय के साथ साथ और बढ़ रही थी। हमें कुछ भी नहीं पता था क्योंकि टीवी में कुछ भी दिखा नहीं जा रहा, और टीवी के अलावा उस समय कोई संसाधन भी नहीं था। शाम हुई, शाम के बाद लगभग 7-8 बजे मेरे घर पे मेरे इस समय मामा लगते हैं, वो आए। उन्होंने आके ऐसी माँ से बात कर, माँ पहले तो उनको देखकर चौंक गई कि क्या बात है, इस समय तुम लोग आए हो। इसे मैं तो समझिए 19 साल की थी उस समय, तो उतना शायद मैं नहीं समझ पा रही थी, पर मेरी माँ का कहीं ना कहीं मन बहुत स्ट्रांगली व्यक्त होता ना बोल रहा था। और वो बार बार वो उनको भी पूछ रही है कि आपका चेहरा सबको लग रहा है, रोया हुआ सबको लग रहा है, ड्राइंग बोला नहीं कुछ नहीं। मैंने भी बोला माँ क्या बार बार पूछ रहे हो, थकान हो गई है, दिन भर पक्के में स्कूटर से इतनी दूर जाते हैं आते हैं, तो उसके कारण थकान हो गई है। तो उन्हें हम लोगों ने बोला कि आप खाना वाना खा लो, फ्रेश हो लो, खाना खा लो। उन्होंने उस दिन खाने से इनकार किया, पहले तो बोला नहीं मुझे इच्छा नहीं है। उसके बाद लगभग 11 बजे से सिर्फ लोग आ रहे थे। लोगों ने आए तो मैंने उन्हें लगा कि क्या हो गया है, उन्हें हल्का उल्का तो नहीं, हमें वो अनदेखा नहीं दिखा, पर उन्हें लगा कि शायद मेरे पिताजी को कुछ हो गया है। तो मेरे नाना जी उस समय की एक आशंका हुई, पता चला उन्हें लोगों ने जैसे बताना शुरू किया कि सुन रहे हैं अयोध्या में गोली चल रही है। नानी बोला कि अच्छा अयोध्या में गोली चल रही है, पता नहीं क्या हुआ। बोला मैं बोला आज सुने, लग रहा है सपने में कि गोली चल रही है। ये सुनने के बाद माँ की एक रोनी उठने लगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ये बोला बहुत अनजाना था। मैं आपको ज़्यादा भाव नहीं करूँगा, हमने इस बार आने का बात किया है। ये बताइए जब यहाँ आ रहे थे राम मंदिर का सेवा करने, उस समय किस तरह का जज्बा था, किस तरह माहौल था परिवार में, किस तरह की बातें करके और अच्छा है वो सबको मना के और सबको राजी खुशी करके सबसे मिल के वो निकले थे। और उन्होंने सबको मनाया था, बात कहते थे नहीं जैसे बल्कि उन लोगों को वो क्या है, एकदम ऐसा नहीं था कि घर वालों की आज्ञा नहीं हुई, घर वालों ने मनाए, और भी बातें की, घर में एक व्यक्ति से मिलते थे। ये बताइए ये बात नहीं हुई कि एक भाई चले जाओ, एक भाई घर पे देखने को नहीं आओ, इस सब तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। रिलेशनशिप कहा था कि एक घर से एक ही लड़का जाएगा, और मेरी शादी के समय पिताजी ने भी कहा कि दोनों चले जाओ, लेकिन मैं कैसे काम कर पाऊँगा।
ये जवाब दिया कि भाई राम के साथ में राम तो जाएगा, मेरे वाले का नाम राम तो राम के साथ में राम को क्या कर दिया, शरद में बोला जाना राम जाना, लक्ष्मण को जाना ये करके उन लोगों को भी उन्होंने लाजवाब कर दिया। तो उनकी बात मानने के लिए लोग ये भी कहा गया कि आप अलग अलग रास्ते में जाओ, उन्होंने बोला नहीं हमको। देखिए ऐसा मेरे पिताजी ने उसी समय मना कर दिया था। उन्होंने मुलायम सिंह जो दे रहे थे उसकी तो छोड़ ही दीजिए, पर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद ने भी जो अनाउंस किया था वो भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया था। वो अपने बच्चों के बलिदान का कोई भी प्रतिदान नहीं चाहते थे। वो उस बलिदान को उन्होंने बड़े ही गर्व से दिया है। मैंने अपने जीते जी मतलब मैंने उनको पूरी उम्र उस बलिदान को जीते हुए देखा है, माँ को उस गर्व को जीते हुए देखा है। वो चाहते थे कि उनके बच्चे का जो बलिदान है वो उसका गर्व जो है, गर्वानुभूति वो हमेशा करते रहे, इसलिए उन्होंने कभी उसका प्रतिदान नहीं चाहा। और बाकी जो आप बोलते हैं कि एक बच्चों का जो कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति या पारिवारिक जो एक देख रेख की बात है, तो इसमें संगठन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं समझती हूँ कि 5-7 साल तक तो ऐसा था कि हमारे पास लगातार इंटरव्यू चल रहा है, कैमरा चल रहा है, शाम को लोगों का आना जाना, उनका संभालना। बल्कि मैं बोलूँगी कि अभी भी मेरी माता जी का वो जहाँ खड़ी लगी 342 दिख रहा है काफ़ी लोगों ने देखा किया, और मैं भी अभी जब अकेली हूँ तो अभी भी वो लोग देखते हैं। ऐसा परिवार की कमी है, उसको भाई बन के, पिता बन के, पुत्र बन के जो विश्व हिंदू परिषद वो आपके साथ है। देखिए उनकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, आप भी समझ सकते हैं। किंतु हाँ, हर ये मैं कहूँ कि हर ऐसी मुश्किलें जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ये सब खड़े होते हैं। तो आपने देखा इन्होंने बताया कि किसी जो कमी होती है पिता की पुत्र की जगह वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जो विश्व हिंदू परिषद संगठन का जो लोग थे, जो सामाजिक लोग थे, लगातार साथ में थे और जब भी आवश्यकता थी खड़े। सबसे बड़ी बात इनके पिताजी का जो त्याग रहा कि हमने अपने पुत्रों को जो यहाँ पे प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया, उसका हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे गर्व है, माता को गर्व, पिता को गर्व। ऐसे लोगों को भारत में विशेष जगह है और ऐसे लोगों के बल पे ही भारत चल रहा है, देश चल रहा है और वतन चल रहा है। अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।